नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से हमारी बड़ी मदद होती है, आपका कोई खर्च नहीं होता और 1-2 सेकंड लगते हैं। तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने से रिटायरी साथी मोबिलाइज और मोटिवेट होते हैं। सभी रिटायरी साथियों तक जाती है, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाती है और गवर्नमेंट तक भी जाती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या किसी ने 7/12/2023 से पहले अनुग्रह राशि जैसे शब्द के बारे में सुना है? क्या IBA, UFBU, AIBRAF, हाइबा पार्क इन्हें कभी अनुग्रह राशि का उल्लेख किया? क्या अनुग्रह राशि शब्द का उल्लेख द्विपक्षीय समझौतों, संयुक्त नोट्स, पेंशन विनिमय 1995 में कहीं भी किया गया है? क्या यह कुछ नया नहीं है? उन सभी की कल्पना में भी नहीं है। फिर यह इन सब की उपलब्धि कैसे होगी? और ये जो लोग लेवी मांग रहे हैं ये कैसे है? यह एक नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। उनके खातों में करोड़ों करोड़ों होने के बावजूद वह पैसे और अधिक पैसे की भूख और लालसा को दर्शाता है। लेवी एक व्यापार बन गई है, इसका कोई हिसाब नहीं है, इस पर कोई कर नहीं है। सम्मेलनों में पास कर सफाया कर दिया जाता है। यूनियनें अब ट्रेड यूनियन नहीं बल्कि ट्रेड में परिवर्तित हो गई हैं। करोड़ों से अधिक का मासिक चंदा संग्रह बिल्कुल तय है। 5 साल में एक बार 400-500 करोड़ की लेवी की लॉटरी आती है और वह बिना किसी काम और ज़रूरत के जबरन हफ्ता वसूली की तरह है। एरियर बढ़ाने और उस पर लेवी के नाम पर मोटी रकम वसूलने के मकसद से समझौतों को खींचा और लंबा खींचा जा रहा है। यह अब बिना किसी संदेह के सिद्ध हो चुका है। पहले सेटलमेंट में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की देरी होती थी और एरियर 4% लेवी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए वह दिन दूर नहीं था जब सेटलमेंट 3.5, 4.5 साल में आने शुरू हो जाते हैं। और हम कहते हैं ऐसी घटिया हरकत और अपने सदस्यों से दगाबाजी करने के बजाय बेहतर होता कि यूनियनें समझौते के पूरे 5 वर्षों के लिए वेतन वृद्धि पर 4% लेवी लेना शुरू कर देती। उन्हें टाइम पे तो मिलता। इस बार भी फिर से यूनियनों के मांग पत्र को 6 महीने की देरी करते 21/10/22 को दिया और सरकार ने कम से कम समय में समझौते करने के लिए IBA के ढक्कन को टाइट करते हुए तुरंत अनुमति दे दी। तदनुसार IBA ने वार्ता समिति का गठन किया और टफ टास्क मास्टर श्री MV राव को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राव इस कार्य के लिए एक टास्क मास्टर साबित हुए और जिन्होंने दिसंबर 23 के समय सीमा से पहले 7/12/2023 तक समझौता पूरा कर दिया। इस बार सरकार की शक्ति ने लेवी के दुष्चक्र को कुछ हद तक तोड़ दिया और उम्मीद है कि अगला समझौता मौजूदा समझौते की समाप्ति से पहले हो जाएगा और 1/11/2027 से बिना किसी एरियर के लागू होगा। और यूनियनों को IBA ने अपनी इच्छा 8/3/2024 को समझौता हस्ताक्षर समारोह में बता दिया है कि 31/10/27 से पहले अगला समझौता करना चाहेगा, जिसमें यूनियनों को सहयोग करना होगा। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यह IBA का नहीं बल्कि सरकार का संदेश है। यूनियन और IBA सरकार की इच्छा पर नाचने के लिए बाध्य हैं। ऐसा न करने पर दोनों ठेकेदारों IBA UFBU का गोरख धंधा खतरे में पड़ जाएगा। सरकार किसी अन्य विकल्प का निर्णय ले सकती है और यह सर्वविदित है कि बैंक कर्मी लंबे समय से मांग करते रहे कि बैंक कर्मियों के लिए बैंकिंग वेतन आयोग गठित किया जाए। आखिर ये दलाल कब तक समझौते की दलाली करते रहेंगे? IBA बैंकों से, यूनियनें और अपने सदस्यों से मोटी रकम ऐंठती रहेंगी और इन्हीं की वजह से पेंशन अपडेशन वगैरह जो पेंशनर्स के इशू हैं वो सेटल नहीं हुए। ये इसी ठेकेदारी को कर रहे हैं। अगर पे कमीशन होता तो वो भी हो जाते। इस बार एक दुष्चक्र सामने आया और कर्मचारियों अधिकारियों के लिखित अनुरोध के बिना यूनियनों ने बैंकों के साथ मिलकर बकाया राशि से जबरन लेवी कटवा लिए और कर्मचारी अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। बैंक इस तरह बिना किसी अधिकार के बैंक कर्मियों को कानूनी देयता में हेराफेरी की और इस प्रकार बैंक के अवैध गैर कानूनी कार्यों में शामिल हैं।
बैंक कर्मचारी की अनुमति के बिना बैंक एक भी रुपया नहीं काट सकता, लेकिन बैंकों के गैरकानूनी काम के समझौते पर 8/3/2024 को हस्ताक्षर किए गए और 31/3/24 तक समझौता लागू किया गया। बढ़ा हुआ वेतन एरियर सहित दिया गया और लेवी के नहीं विकल्प और 24 घंटे का समय देने का वाला सर्कुलर केवल दिखावे के लिए दिया गया था और जबरन लेवी वसूली के लिए ही इतनी जल्दबाजी की गई है। कैनरा बैंक में जो हुआ वह यूनियनों की मिली भगत से बहुत बड़ा घोटाला है और इस पर कार्रवाई बनती है, कार्रवाई होगी। तो ये बहुत ही सटीक एक टिप्पणी है, एक आईना दिखाने वाली चीज़ है IBA को भी और UFBU को भी और बैंकों को भी, कैसे ये इसको लेवी काट ली बिना ऑथोरिटी के ही 24 घंटे का टाइम दे करके। तो इसके विरोध में एक मेरे साथी लिखते हैं, वी बीइंग रिटायरीज व्हाई वी आर ऑब्सेस्ड विद लेवी विल नॉट बी बेटर टू चैनलाइज आवर एनर्जीज इन ए बेटर वे, प्लीज पोंडर ओवर। हमने इन्हें कहा, यू मीन वी शुड पे लेवी, व्हाट्स द बेटर वे सजेस्ट, वी वर्क हार्ड 16/7 for retirees issue, levy issue one of our issue, why to pay, I don't know what is better way, we touch every issue every way, appreciate it, हमने उसे कहा। तो आगे लिखते हैं, वी रिटायरीज आर पेइंग लेवी, हम पे भी लेवी दे रहे हैं क्या? तो हमने इन्हें लिखा, यूनियंस डिमांडिंग इट and it's on that demand, moreover we to expose our enemy who didn't work for retirees welfare, that is UFBU constituents, but you not suggested what is better way, इन्होंने कहा ना better way। आगे लिखते हैं वो, fact is none of the retirees are paying any levy, we are spending our energy in trying to expose enemy, will it bring anything good to retirees? Instead identify the issues coming in the way of updation and debate on that. Once the issues are identified, appropriate strategies to be formulated. Hope I have clarified and suggested. मैंने इनको पूछा, we are identifying, इनको कहा we are identifying every time if you analyze works of our activists, day and night we work, if any better way emerge we shall think on that, please suggest। और मैंने इनको अपना डिमांड का जो चार्टर मैंने दे रखा है गवर्नमेंट को और IBA DFS को वो भी भेजा और इन्हें बताया ये बात कि हमारी डिमांड क्या है। हमने इन्हें लिखा, आवर डिमांड्स आर ऑलरेडी मेल टू ऑल कंसर्न्ड IBA DFS UFBU FMPM and all other authorities and leaders। Number 1, pension updation on RBI lines as done in RBI NABARD। Number 2, removal of special allowance anomaly retirees with effect from 1st November 12 onwards, superannuation benefits, calculation of pension and gratuity on special allowance with effect 11/2012 retirees onwards। और साथियों इस पे जो है कंटेम्प्ट पिटीशन वाला केस आज सुप्रीम कोर्ट में सुना भी जाएगा। नंबर 3, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 4 lakhs बेस पॉलिसी एट बैंक्स कोस्ट फ्री ऑफ कोस्ट टू ऑल रिटायरीज। Number 4, restoration of pension commutation period to be decreased by 3 years, that is 15 years now to 12 years, as rate of interest and investment much lower than earlier time when fixed 15 years। Number 5, gratuity issues, A, recalculation issue 26 days, DA included, special allowance included, etc. as per ALC DLC decisions। Number B, gratuity enhancement ₹20 lakhs with effect from 1st January 16, ये कोर्ट में भी हैं दोनों इशू। नंबर 6, अनमैरिड डॉटर, विडो, डाइवोर्स डॉटर, डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स शुड गेट होल लाइफ पेंशन एज इन गवर्नमेंट सेक्टर एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2004 and 2007। These are our issues to be solved at priority। Thanks regards, राजेश कुमार देवी, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गाजियाबाद। आगे ये फिर हमें जवाब देते हैं, सर humbly request to share the hurdles which are coming in the way of resolving the issues, that is updation is pending, why it is not happening, real reasons why these questions to be discussed। सर ये मुझे कहते हैं, आगे बताऊंगा दूसरी वीडियो में, वीडियो लंबा हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर